गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम जो पढ़ेंगे उसमें है जब उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। पिछली बार अपन ने सॉल्यूशन के बारे में पूरा पढ़ा कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सॉल्यूशन होता क्या है। आज हमें पढ़ना है उसके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। आपको याद होगा उसमें अपन ने सबसे पहले ग्रुप ए और बी में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था। हमने कहा था कि एक में हमने क्या करा, 1 स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डाले और दूसरे में हमने क्या कहा, उसमें 2 स्पून डाल देते, मतलब दोनों में कॉपर सल्फेट डाले लेकिन उसका अमाउंट क्या था, डिफरेंट था। इसी के कारण दोनों में जो कलर आया था उसकी इंटेंसिटी क्या थी, डिफरेंट थी। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन होता है, ये उसी पे बताता है हमें कि किसकी इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। मतलब हमने एक क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर हमने कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व किया है, वो उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो अब देखो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, वो आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले जैसे टर्म्स होता है डाइल्यूट, फिर कंसनट्रेटेड। ये जो टर्म्स होते हैं इनको मैं हिंदी में तुम्हें एग्जैक्टली क्लियर करके बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। ये दोनों टर्म्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स होते हैं। दोनों टर्म्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा। वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा। और जिसमें जितनी कम उसमें सोल्यूट ज़्यादा। जैसे सपोज़ करो मैंने कहा, अपन ने इसमें क्या कहा था, वाटर लिया था, उसके अंदर ये तो कुछ क्रिस्टल्स डाले थे और ये पूरी 1 चम्मच डाल दी, तो कम कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। और ये क्या होगा, ज़्यादा, इसीलिए इसका कलर क्या है, तो ज़्यादा है। था इसी को हम क्या कह सकते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। अगर जैसे आपको ना बाद में कभी आप पढ़ो, मतलब आगे करोगे तो आपको मिलेगा डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, इसका मतलब भी यही होगा। डाइल्यूट एसिड मतलब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसमें एसिड कम होगा, और कंसनट्रेटेड मतलब उसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो आपको इसमें मतलब इतना सा समझना है, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और कंपेरेबल टर्म्स है, मतलब दो, जैसे मैंने टर्म्स लिए, 2 लिक्विड लिए जैसे यहाँ पे, तो इसमें से डाइल्यूट कौन सा होगा, जिसमें सॉलिड की क्वांटिटी कम होगी। समझ में आई बात। सोलवेंट के अंदर जिसमें सॉलिड की क्वांटिटी कम होगी वो डाइल्यूट होगा, और जिसमें ज़्यादा होगी वो क्या कहलाया जाएगा, कंसनट्रेटेड कहलाया जाएगा। होप सो क्लियर है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, सोल्ट होगा, शुगर हुआ, अपन क्या करते हैं, इनको पानी में डालते हैं, सोल्ट शुगर, क्या होता है, एक कुछ अमाउंट तक जाके वो उतना ही घुल पाता है। होता है क्या, मतलब अपन वाटर में उसको घोलते जाते हैं, मिलाते जाते हैं, कुछ अमाउंट के जात वो ख़त्म हो जाता है। मतलब उसकी एक फ़िक्स अमाउंट होती है कि वो उतना ही घुल पाएगा। आई बात समझ में। तो वो फिक्स अमाउंट होती है। अब इसमें देखो एक डेफिनेशन आती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट आना चाहिए, मतलब जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसको घोलने की, अगर वो इसमें पूरा आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरे टर्म्स में, दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन अब उसके अंदर और सॉल्यूट घुल नहीं सकता, मतलब सोल्यूट मैक्सिमम पहुंच चुका है और घुल नहीं सकता, उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब वो क्वांटिटी आ जाती है, कंडीशन आ जाती है सॉल्यूशन की, जब उसमें हम और सोल्यूट नहीं घुल सकते, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। और जिसके अंदर ऐसी कंडीशन आई जिसके हम अंदर और घोल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब अभी तक वो सैचुरेटेड हुआ नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह देंगे। ये चीज़ होप सो क्लियर होगी आपको। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे सपोज़ करो मैंने एक वाटर लिया, वाटर के अंदर फिक्स टेम्परेचर, हमने एक फिक्स टेम्परेचर किया, उसमें ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि अगर हम एक में सिर्फ ना 2 चम्मच चीनी घोल सकते हैं तो हम 2 चीनी ही नमक घोल पाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमेशा गिवन टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स कैन बी डिफरेंट। अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स, अगर सोल्यूट्स डिफरेंट है तो उसकी अमाउंट भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स कैन बी डिफरेंट, मतलब अगर टेम्परेचर अलग है तो अगर उसमें जो सोल्यूट डाला जा रहा है उस सोल्यूट पे डिपेंड करता है कि वो कब उसको सैचुरेटेड करेगा। तो बेसिक 3 टर्म्स, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपन ने यहाँ तो कह दिया कि सॉल्यूशन जिसके अंदर और सोल्यूट नहीं घुल सकता उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अब एक कंडीशन भी ये भी होती है, सोल्यूट की कंडीशन को क्या कहेंगे, मतलब वो क्वांटिटी सोल्यूट की जो किसी सॉल्यूशन के अंदर घुल सकता है, मैक्सिमम क्वांटिटी, उससे हम क्या कहते हैं, उसकी सोल्यूबिलिटी कहते हैं। उसकी क्या, किसकी सोल्यूबिलिटी, सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी। मतलब
वो मैक्सिमम क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा सपोज़ करो आप ना क्या कर सकते हो, पानी में 4 चम्मच सिर्फ चीनी घोल सकते हो, तो वो 4 चम्मच उसकी क्या हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। होप सो आपको क्लियर है। तो इसकी अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो तो वो कैसे लिखते हैं, सो ऐसे बोल सकते हो आप कि जो सोल्यूट सेचुरेटेड सॉल्यूशन के, सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब पूरा घुल चुका है उसके अंदर, तो जो सोल्यूट सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है कोई भी गिवन टेम्परेचर पे, उसकी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी कहलाई जाती है। समझ में आया बात, सोल्यूट की क्या होती है, वो सोल्यूबिलिटी होती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कंडीशंस होती है, जैसे मैंने कहा कंसंट्रेशन। अब जैसे कंसंट्रेशन मैंने तुम्हें बता दिया कि किसी में कितना घुल पाता है वही उसका कंसंट्रेशन है, मतलब उसके अंदर सोल्यूट कितना प्रेजेंट है वो उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो आपको इसमें कुछ 2 टर्म्स होते हैं देखो। तो कंसंट्रेशन हम कैसे बताते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सीधी सी डेफिनेशन क्या होती है, पहले इसको ये क्लियर रखो। बेसिकली कंसंट्रेशन ना इसके बहुत तरीके होते हैं फाइंड करने के, लेकिन हम कुछ 3 तरीके पढ़ेंगे सिर्फ। सो देखो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वही उसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन कहलाया जाता है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि किसमें, मास और वॉल्यूम इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। तो हम जो 3 कंडीशंस देखेंगे वो आप 3 कंडीशन समझ लो। सबसे पहले मास बाय मास, इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो गया मास बाय मास। मतलब फिक्स मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना मास ऑफ सोल्यूट डाला हुआ है उसका परसेंटेज निकाल लो। और ये सारे कंसंट्रेशन किस में होंगे, परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद मास बाय मास, उसके बाद सब हो गया अपने पास मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एंड जो थर्ड होता है वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। होप सो आपको क्लियर है। जैसे सपोज करो अपन ने एक क्वेश्चन किया ये वाला, तो सॉल्यूशन कंटेंस 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट, किस में, मतलब मास के अंदर है। तो आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर हुआ, दिया हुआ कितना है 40 ग्राम। देखो, सॉल्यूशन कंटेंस 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको क्या पता चला, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 40 ग्राम। अब निकाल लो मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन होता है अपॉन में, तो 40 ग्राम तो सोल्यूट है ही, और सोलवेंट देखो वाटर कितना है 320, तो कितना आ गया 360 ग्राम। अब बस कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है, तो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, सॉल्यूशन इनटू क्या कर दो 100। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1/9 इंटू 100, समथिंग 11 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। होप सो आपको क्लियर है। तो इसके आपको यही करना है, नोट्स बनाने हैं, और ये एक ही एग्जाम्पल है आपकी बुक में, तो आपको ये एक ही एग्जाम्पल करना है।